दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता होगा जब हम किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं या उनका वीडियो देखते हैं, तब हमारे अंदर भी अपने लक्ष्य को पाने का एक जुनून और उत्साह पैदा होता है। लेकिन क्या ये ज्यादा देर तक रह पाता है? क्या हम दूसरे दिन भी उतना ही खुद को मोटिवेट रख पाते हैं? नहीं ना। यदि आपको जीवन में एक ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करना है तो खुद को हमेशा मोटिवेट भी करना होगा। आपको खुद को प्रेरित करने का तरीका पता होना चाहिए। आपको अपनी आत्मा को उच्च रखने में सक्षम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्थिति में कितना भी निराशाजनक क्यों ना हो। मैं आपको आज इस वीडियो में सेल्फ मोटिवेशन के 7 तरीके बताने वाला हूँ, जिससे कि आप खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एक कारण होना। आप जिस उद्देश्य की परवाह करते हैं उससे अधिक प्रेरणा का एक और शक्तिशाली स्रोत मैं नहीं सोच सकता। ऐसा कारण आपको कठिनाइयों के सामने भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह आपको असंभव प्रतीत होने वाली चीजों को करने में मदद कर सकता है, जबकि अन्य कारण आपको अस्थायी रूप से प्रेरित कर सकते हैं। एक कारण जो आपके लिए मायने रखता है वह आपको अनिश्चित काल के लिए प्रेरित कर सकता है। ये वो प्रेरणा का झरना है जो कभी भी नहीं सूखेगा। जब भी आप सोचते हैं कि आप प्रेरणा से बाहर है तो आप हमेशा प्रेरणा की एक नई खुराक प्राप्त करने के लिए आपके कारण आ सकते हैं। नंबर 2, खुद से कहे सब ठीक है। जब भी हमारे सामने मुसीबतें या कठिन परिस्थिति आ जाती है तो हम बहुत ज्यादा निराश और खुद को कमजोर समझने लगते हैं। जब भी आप इस दौर से गुजर रहे हो तो आप खुद को तसल्ली दे कि मैं खुश हूँ और मेरी सारी परिस्थिति मेरे नियंत्रण में है। ऐसा करके आप अपने दिमाग को एक सकारात्मक सिग्नल भेज सकते हैं। जब यह सिग्नल दिमाग में जाता है तो वो भी उसी तरह से काम करने लगता है। आप अपने दिमाग को जितना अपने नियंत्रण में रखेंगे उतना ही अच्छा सोच पाएंगे। अगर आप कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानते हो तो आप खुद को मजबूत पाओगे और पहले से अच्छा महसूस कर पाओगे। हमें अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखनी होगी। जैसे मैं जो सोच सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं अपना लक्ष्य जरूर हासिल करूंगा, मैं बहुत साहसी हूँ। इस तरह से बोलकर आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, खुद को प्रेरित करते हैं। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आप खुद से कहे कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, सब कुछ ठीक है। ऐसा खुद से तब तक कहे जब तक ये सच न हो जाए। इससे आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नंबर 3, शुरुआत हमेशा छोटी रखो। शुरुआत अगर छोटे कदम से हो तो दूर तक चला जा सकता है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग पहले ही बड़े लक्ष्य बना लेते हैं और जब वो प्राप्त नहीं होते तो खुद को डिमोटिवेट कर लेते हैं। पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, उन्हें हासिल करें और आगे बढ़ते जाए। लक्ष्य हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है आप एक नोटबुक में अपने हर दिन के छोटे से बड़े काम को लिख सकते हैं। आप अपने हर छोटे से बड़े लक्ष्य को उसमें लिख सकते हैं और एक समय के साथ उन्हें हासिल कर सकते हैं। जैसे आज ये जो लक्ष्य बनाया है इसे कैसे भी करके आज ही हासिल करना है। इस तरह से आप अपना टारगेट पूरा होने तक उस पर टिके रह सकते हैं। इस तरह से आप में एक आत्मविश्वास आएगा, आप प्रेरित होंगे और एक एक करके आप अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। नंबर 4, हमेशा कुछ पाने की भूख रखो। सही मायने में अगर देखा जाए तो आपके अंदर कुछ पाने की भूख होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक इच्छा से कुछ नहीं होगा। जब तक आप में चीजों को बुरी तरह से चाहने की भूख नहीं होगी तब तक आप रास्ते में आने वाले मुश्किल समय से अच्छे से नहीं लड़ पाएंगे। भूख जो होती है वह सबसे अच्छे कलाकार और औसत दर्जे के लोगों के बीच अंतर करती है। कुछ करना ही सब कुछ नहीं है, इसके लिए आपको भूखा भी रहना होगा। आपके मंजिल के रास्ते में आने वाली मुसीबतों से लड़ने के लिए आपकी प्रेरणा बिल्कुल सम्मोहक होनी चाहिए। दोस्तों, भूख कैसी हो सकती है? आपका कारण और आपका सपना यहाँ एक बड़ी भूमिका निभाता है। यदि आपके पास कोई कारण है जिसकी आप परवाह करते हैं और उससे संबंधित बड़ा सपना है तो आपके अंदर भूख होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी भूख कम हो रही है तो आपको बस इतना करना है कि आप अपने कारण और सपने को फिर से जोड़ दे, उन्हें और खुद को प्रेरित करो और भूख को वापस लाओ। याद रखो, जब तक आप में कुछ पाने की भूख और अंदर एक आग जलती रहेगी तब तक आने वाले मुश्किल समय में भी आसानी से उनका हल ढूंढ पाएंगे। नंबर 5, असफल होने पर एक कदम और उठाए। जब आप अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाली बाधाओं को पूरा करते हैं तब आपको यह लगता है कि अब इस कार्य को छोड़ देना चाहिए, अब यहाँ से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। आप ये सोच सकते हैं कि सपना हासिल करना असंभव है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ आप जीतने वाले और हारने वाले के बीच के अंतर देख सकते हैं।
दोनों एक ही तरह की मुसीबतों और कठिनाइयों का सामना करते हैं, फिर भी वह एक बात जो विजेता को अलग बनाती है वह है उसका साहस। किसी ने क्या खूब लिखा है, सफलता अंतिम नहीं है, विफलता घातक नहीं है, मायने ये रखता है कि आप में इसे जारी रखने के लिए साहस कितना है। परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपना ध्यान बस एक कदम और आगे बढ़ाने पर लगाओ। दौड़ पूरी करने के बारे में मत सोचो, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो कि आपके लिए और कितनी रुकावटें हैं। बस अपना एक और अगला कदम उठाते रहो और आगे बढ़ते रहो। नंबर 6, खुद की तुलना ना करें। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हो तब आप खुद को ही अपनी नजरों में गिराते हो। जब आप किसी भी काम को पूरे जोश के साथ शुरू करते हो तब आप दूसरों से तुलना करने के साथ ही अपनी ऊर्जा खो देते हो। क्या खूब लिखा है किसी ने, मैं ये कोशिश नहीं करता कि मैं दूसरों से बेहतर डांस करूं, मैं खुद से बेहतर डांस करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ये आपकी दौड़ है। सबकी अपनी अलग अलग क्षमता होती है, इसलिए दूसरे लोग कैसा प्रदर्शन करते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने बस यही रखता है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं या नहीं। दूसरों से खुद की तुलना करना बंद करो। आपका एकमात्र प्रतियोगी आप खुद है। आपको खुद से ही जीतना है और खुद को ही हराना है। आपकी प्रतियोगिता किसी और से नहीं, खुद से ही है। नंबर 7, अपने अतीत को भूल जाओ। आप माने या ना माने, लेकिन एक बात जो सभी को डिमोटिवेट करती है वो है हमारा अतीत। आपका अतीत आपको मोटिवेट रखने से पहले ही पीछे खींच सकता है। आपका अतीत आपके मन के भाव को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यह एक ऐसा बोझ है जो आपके वर्तमान समय को भी नुकसान पहुंचाता है। जो हो चुका है उसके बारे में सोचना छोड़ दो। प्रत्येक दिन समाप्त करें और इसके साथ भी यही करें जो आप कर सकते थे आपने किया। आज एक नया दिन है और आपके पास पूरे मन से और खुशी से शुरू करने का एक मौका है। आपका दिल कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपके भविष्य में आने वाले समय में एक अच्छा और उज्जवल भविष्य है। बस अपने अतीत के बोझ को अपने मन पर हावी ना होने दे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।